नमस्ते दोस्तों, वी आर बैक विथ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आपने दोस्तों सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सुना होगा। उसमें ना एक रूल है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ये है ना एक बहुत बड़ा केस लॉ है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इस पर्टिकुलर गार्नर वर्सेस मुरे रूल को इंटरप्रेट करने में बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो मैं आज इसको बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप खाली ये अगला 10-12 मिनट ध्यान से सुन लो, ये रूल आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी में ये रूल क्या बोलता है? ये एक्चुअली केस स्टडी है, एक केस लॉ है जिसका जजमेंट आपके सामने है। बोलता है deficiency of insolvent partner should be borne by solvent partner having positive capital in the ratio of capital। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं यहां पे बच्चों। सबसे पहले डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी का मतलब द डेबिट बैलेंस, नेट डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका कैपिटल में नेगेटिव कैपिटल, नेगेटिव डेबिट बैलेंस है, कुछ उसे लेना था, हमने जो पॉसिबल था ले लिया। उसके बाद जो फाइनल डेबिट बैलेंस है व्हिच पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। अब ये नुकसान है। देखो, फर्म का कोई भी पैसा डूब जाता है उसको हम लॉस बोलते हैं। कस्टमर ने पैसा डुबो दिया तो बैड डेट्स बोलते हैं। ये पार्टनर ने पैसा डुबो दिया उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब ये डेफिशिएंसी देखो, लॉस सब पार्टनर्स उठाते हैं बैड डेट्स का। अब ये लॉस कौन उठाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। बट कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, वही सॉल्वेंट पार्टनर्स लॉस उठाएंगे जिनका कैपिटल पॉजिटिव है। मतलब इफ यू हैव सॉल्वेंट पार्टनर with negative capital, that partner won't take burden of deficiency. Positive capital is very important, solvent partner is very important. थर्ड, तीसरी बात हम करेंगे, रेशो कौन सा यूज करेंगे। देखो, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है भाई इक्वली डिवाइड कर दो। क्या कर दो? बट आपका गार्नर वर्सेस मुरे इक्वल नहीं मानता, वो बोलता है कैपिटल रेशो में। अब याद रखना बच्चों, कैपिटल रेशो कैलकुलेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो ये कैपिटल रेशो कैलकुलेट होगा कैसे, इसी मुद्दे को समझने के लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, चलो तो लेट्स टॉक अबाउट दी कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो किस चीज के निकाल रहे हैं? हम चाहते हैं कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लें, शेयर कर लें कैपिटल रेशो में। तो वो कैपिटल रेशो कैलकुलेट कैसे होगा वो आप देखना। ऑप्शन 1, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो बहुत सिंपल है, आपके कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के रेशो में डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। इस केस में हम पार्टनर का करंट अकाउंट, रिजर्व्स सब इग्नोर करेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, चुपचाप उनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है, जो रेशो है, उठा लेंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मतलब आपको एक ही कैपिटल अकाउंट्स में हम, मतलब कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही प्रॉफिट, ड्रॉइंग सब मर्ज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ज्यादातर सम्स में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस आता है। उसमें आप क्या करेंगे? पहले तो आप वो पार्टनर्स उठाएंगे जिनका कैपिटल पॉजिटिव है। अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है बट उसका कैपिटल नेगेटिव है, वो उसको हटा दो वो डेफिशिएंसी नहीं उठाने वाला, अलाउड नहीं है। चलो तो समझो ए और बी दो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं जिनका पॉजिटिव कैपिटल है। क्या करेंगे इसमें? अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं तो वो बांट दो, पीएसआर में रिजर्व्स का शेयर ले लो। तीसरा, अगर बैलेंस शीट में
एसेट साइड आपको लॉसेस दिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस होता है, वो भी आप बांट दो, लेकिन आप वो लेस करेंगे, पीएसआर में लेस करेंगे, तो वो भी आप एडजस्ट कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट याद करना, ये जो कैपिटल रेशो आप ले रहे आफ्टर रेक्टिफिकेशन बिफोर डिसोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत ही स्पेसिफिक लिखा हूं, बिफोर डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन की कोई भी एंट्री पास करने से पहले, डिसोल्यूशन में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, असेट टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, असेट सोल्ड, लायबिलिटी सोल्ड, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स। डिसोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले वाला कैपिटल रेशो, इसको अगर मैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बात करूं, आफ्टर डिसोल्यूशन, सॉरी बिफोर डिसोल्यूशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन। कैसे, ध्यान दो बच्चों, देखो आप क्या करो, फिर इसमें रेक्टिफिकेशन प्लस माइनस करो, अगर रेक्टिफिकेशन है तो एडजस्ट करो। अब बोलेंगे क्या क्या रेक्टिफिकेशन होगा, एग्जाम्पल है अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली टेकन टू रेवेन्यू, ऑल दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। तो आप देखो अगर कोई इनकम बढ़ रहा है तो कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा, इनकम घट रहा है तो कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, उसके बाद अभी आजकल तो ये आता नहीं, बट अगर आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पड़ा है, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, अनरिटन ऑफ एक्सपेंस पड़ा है बच्चों, उसको भी आप राइट ऑफ करो, कैपिटल में से माइनस करो। उसके बाद जो आपको कैपिटल बैलेंसेस मिलेंगे, ये आपका रेशो फाइनल रेशो हो गया। इस रेशो में आप इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। अब मैं इन चीज़ों को और बारीकी से समझाने के लिए छोटा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लाया हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारा देख लो, बैलेंस शीट में आपको 4 पार्टनर दिखेंगे, ए बी सी डी। 2 का कैपिटल पॉजिटिव है, 2 का कैपिटल नेगेटिव है, प्लस रिजॉर्स हैं, प्लस आपके पास एक लॉस भी पड़ा है एसेट साइड। बाकी आइटम्स नहीं लिखे मैंने, अपने काम के आइटम्स लिखे। फिर बोलता है पीएसआर इक्वल है 1111, 4 पार्टनर्स हैं, डी इज इंसॉल्वेंट, एक अनरिकॉर्डेड परचेज है 1 लाख रुपया जो रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब देखो मैंने क्या किया, एक ही सम में ना सब एडजस्टमेंट डाल के दे दिया, एक ही सम, इसको समझ लेंगे आपके ब्रेन में इंसॉल्वेंसी गार्डनर मुरे छप जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले डी इंसॉल्वेंट है, मतलब कौन कौन सॉल्वेंट है, ए बी सी। तो आपका डी का डेफिशिएंसी, हु विल टेक द बर्डन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डी, ए एंड बी। अरे सी क्यों नहीं लेगा, सी भी सॉल्वेंट है, हाँ सी सॉल्वेंट है, लेकिन वो डेफिशिएंसी का बर्डन नहीं लेगा क्योंकि सी का कैपिटल पॉजिटिव नहीं है। जो पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव है वो पार्टनर डेफिशिएंसी का बर्डन नहीं लेगा। तो हमने सी को क्या कर दिया, बर्डन लेने के से डिस्क्वालीफाई, बोला तू जा, यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग बर्डन। बहुत अच्छा, सी जा गया बाहर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक द आंसर। तो हम कैपिटल जो दिया है वो ले लेंगे पहले, खाली किसका बच्चों, ए और बी का। सी को हमने निकाल दिया, बोला जा तू ये बर्डन नहीं ले सकता। तो सी सुन के तो बहुत खुश हो गया, अरे बर्डन लेने का मतलब है लॉस अपने सर पे उठाना। अब सी तो खुश हो गया ना, वैसे भी बेचारे के पास पैसा है नहीं, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है का मतलब थोड़ी कि पैसा होगा, सॉल्वेंट है का मतलब है कि लायबिलिटीज आर, असेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, डज नॉट मीन कि वो वेल्दी है, बहुत पैसा है उसके पास। चलो ये कोड बोलता है, कोड का ऐसा मानना है, माननीय जज साहब ने ऐसा इंटरप्रेट किया था। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे रिजॉर्स की एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, अब रिजॉर्स को चारों में बांटेंगे, चारों में, ए बी सी डी। तो आप देखो 1/4 सबका हिस्सा आएगा।
हमारे रिजोर्स 4 लाख हैं, तो मतलब ए और बी का हिस्सा 1/4 मतलब 1-1 लाख रुपया आ जाएगा। अच्छा, हमारा पीएनएल में डेबिट बैलेंस है, लॉस है, वो एसेट साइड पड़ा है पीएनएल, आप देख लो, ठीक है, ये देखो आप, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, लेट्स स्पीक अबाउट इसका शेयर कैसे करेंगे। दोस्तों 1/4 चारों का हिस्सा है 1-1-1-1, तो ए और बी का हिस्सा 1/4 2 लाख का 1/4 50,000, इसको हम 50,000 का हिस्सा दे देंगे, लेकिन लेस करेंगे क्योंकि लॉस है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब देखो ना, उसके बाद आप देखो एक बहुत बढ़िया सा रेक्टिफिकेशन है, देखो ये बहुत बढ़िया सा रेक्टिफिकेशन है। ये आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अनरिकॉर्डेड परचेज इज एन एरर, गलती हो गई, अब उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बहुत ही सीधी सी बात है, अगर परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो कैपिटल में नेगेटिव इम्पैक्ट, कैपिटल भी गिरेगा। तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ लास्ट ईयर एरर विल रिड्यूस द प्रॉफिट, इन टर्न विल रिड्यूस द कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज को यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। अच्छा, वो 1 लाख का लॉस है, अब इसमें भी चारों को हिस्सा जाएगा 1/4, तो इसमें इसका हिस्सा आएगा 25,000, इसका हिस्सा आएगा 25,000 रुपए। दोस्तों हमने क्या किया, कैपिटल में रिजोर्स का इफेक्ट दे दिया, पॉजिटिव रिजोर्स जोड़ दिए, नेगेटिव रिजोर्स लेस कर दिए, रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट दे दिया। अब इसके बाद जो फाइनल कैपिटल आएगा, दैट इज योर कैपिटल फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी। तो जोड़ देते हैं, एक 11 लाख 10,75,000 और 5 एक 6 में से 75 कटेगा तो 5,25,000। अब दोस्तों ये आपका रेशो बन गया, इसको आप तोड़ दो भाई, इसको आप 5 का टेबल लगा दो, एक, इसको आप रेशो निकाल लेंगे ना, अब रेशो निकाल लेना भाई, अभी रेशो में नहीं निकालेगा बैठ के। ये आपका रेशो हो गया, ये आपका कैपिटल और ये उसका रेशो, आप खुद निकाल लो। इस रेशो में डी का डेफिशिएंसी ए और बी अपने सर पे लेंगे। आप बोलेंगे सर इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, देखो एंट्री होता है S/I, याद करो S/I, S/I मतलब सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उस एंट्री को मैं लिखना चाहूँ तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट। इस रेशो में इस कैपिटल, पहले डी का डेफिशिएंसी निकालेंगे और डी का डेफिशिएंसी ए और बी में इस रेशो में डिवाइड। मेरा टारगेट यही था, खाली गार्नर वर्सेस मुरे रूल समझाना और उसका कैपिटल रेशो समझाना। पूरा सम आप सॉल्व करो बैठ के, कुछ दिक्कत है, नंबर है, आप मैसेज करो, आपको हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। कोई भी, कहाँ से भी, कोई भी बुक होने दो, कहीं से भी आपका कुछ भी डाउट है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आपको अगर कैपिटल रेशो अच्छे से समझा, इफ यू वांट मोर such concepts to be taken up in 15 to 20 minutes, please subscribe and send us messages. Subscribe our channel, share with your friends. खत्म नहीं हुआ, रुको जरा, रुको, इतना जल्दी क्या है। अरे बच्चों, लास्ट में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। आप देखो, इसमें मैंने 3 ही पार्टनर्स लिए हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, सी इंसॉल्वेंट है, ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं। कैपिटल रेशो कैसे लेंगे, आपको एक यहाँ पे नाम दिखेगा, वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इंडिकेट करता है कि वी आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। क्यों सोच रहे भाई, मत सोचो, सीधा चुपचाप इनका जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस उठाओ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का, वही आपका रेशो है। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखूंगा, कैपिटल रेशो
फॉर गार्नर वर्सेस मुरे, ए बी, उनका कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 10 लाख, 5 लाख, 2:1, खत्म, स्टोरी इज ओवर, गार्नर वर्सेस मुरे इज ओवर एंड आउट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो फिर और कॉन्सेप्ट्स के साथ वी टेक अप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीबीएसई 11, सीबीएसई 12। We also teach subjects like cost accounting, management accounting, accounting. We also teach, I also teach CMA final students. I teach them Ind AS. तो इन सब के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप प्यार करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।